हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट एक रेंज का भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है। इन चारों ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस चीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है। पहला, कंफर्मेशन चाहिए और दूसरा सेटअप या प्राइस एक्शन चाहिए। अब देखिए, कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। कंफर्मेशन जैसे ही मिलेगा फिर हम लोग सेटअप के लिए जाएंगे और दूसरा है प्राइस एक्शन के लिए जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाता है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एग्जांपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यूज किया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो गई है और इसका हाई ब्रेक हो गया है, यानी कि ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है, सेटअप या फिर प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? एक इस तरीके का फॉर्मेशन बनता है, कोई भी एक कैंडल या 2 से 3 कैंडल भी बनती है तब भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बना लेकिन इस कैंडल में हाई में भी ट्रेड ले सकते हैं लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट आया, इसके हाई पे आप ले सकते हैं। तो प्राइस एक्शन से हमें यहाँ पे एंट्री मिलेगी, ऐसे हम लोग यहाँ का रखेंगे। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का सेटअप भी मिल गया, यानी कि सेटअप भी यदि मिल रहा है तो हम लोग का कंफर्मेशन क्या होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, हम लोग का ट्रेड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे अगेन एंट्री होगी इस सेटअप के अकॉर्डिंग। ऐसा हमारा ये वाला जोन होगा। टारगेट आपको 1:2 1:3 रखना है या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप रख सकते हैं। ट्रेंड लाइन का हमने एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं एक रेंज ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट ने यहाँ पे आपको एक रेंज बनाया, करेक्ट है। इस रेंज को कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको आया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का हाई ब्रेक हुआ, अगेन यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है? नहीं लेनी है। क्या करना है? सेटअप और प्राइस एक्शन का वेट करना है। तो सेटअप यहाँ पे बना, नहीं बना। प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, बन जाता, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जो डिप लगाया था इसका हाई ब्रेक करता तब प्राइस एक्शन बन जाता, लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ में आ गया। जब भी आप ब्रेकआउट पे डायरेक्टली ट्रेड लेंगे तो आपके एसएल के सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब 70 टाइम्स हो सकता है वो एसएल आपका ले ले। फॉर एग्जांपल यदि आप डाउन साइड में यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप यदि इस रेंज को ट्रेड किए होते तो अगेन आपको एसएल खाने को मिला होता, करेक्ट है। तो आपको रेंज ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, कंफर्मेशन और प्राइस एक्शन विद सेटअप। विद सेटअप नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारी एंट्री कहां पे होगी? इस वाले केस के अंदर ये आया हमारा ब्रेकडाउन, कंफर्म हो गया। उसके बाद हमने वेट करना है एक प्राइस एक्शन का, ये गया प्राइस एक्शन, ये आया अगेन, तो हमारी एंट्री कहां पे होगी? इस वाले जोन के नीचे। और यहाँ पे आपको बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल भी दिख रहा होगा इस रेड कैंडल के अंदर, विद इनसाइड कैंडल मिल रहा है तो एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। आपको टारगेट बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला होगा। अगेन चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी देख लेते हैं या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखा, करेक्ट है। तो ब्रेकडाउन यानी कि 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, उसका लो ब्रेक हो गया। यहाँ पे एंट्री लेनी है? नहीं लेनी है। क्या करना है? हमें वेट करना है सेटअप का और प्राइस एक्शन का, दोनों में से कोई एक। तो सेटअप पहले मिल गया तो कुछ एंट्री यहाँ पे मिलेंगी और कुछ एंट्री इसके नीचे मिलेगी। टारगेट क्या हो सकता है? ये वाला जोन हो सकता है या फिर ये हमारा जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वो हमारा टारगेट होता है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट के ब्रेकडाउन का भी हमने एग्जांपल देख लिया। अगेन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन मिला इस कैंडल के अंदर। अब हमें क्या करना है? वेट करना है। वेट कैसे करना है? मार्केट को ऊपर जाने देना है। यहाँ पे कुछ यदि वो होता तो आपको एंट्री नहीं लेनी थी, बिकॉज यहाँ पे आपको टारगेट अच्छे नहीं मिलते। अभी मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ में मार्केट गया, फिर हमारी एंट्री क्या होगी? इस हैमर कैंडल पे, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन के ऊपर हैमर कैंडल बनी, इसके लो पे कुछ हमारी एंट्री होंगी और कुछ हमारी एंट्री इसके नीचे होगी और टारगेट हमारा ये वाला जोन या फिर ये वाला जोन हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कब हमें इसको नहीं लेना है। पहला चीज है,
डायरेक्ट एंट्री पे नहीं लेना है। दूसरी चीज है, आपको अपना टारगेट देखना है। फॉर एग्जांपल जहां पे आपको प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके जस्ट इमीडिएट बाद आपको अगेन एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता और फिर इसको ब्रेक करता, तो मैं यहाँ पे नहीं लेता एंट्री, बिकॉज आपको टारगेट कहाँ मिल पा रहा है, रेंज तो है ही नहीं। मार्केट यहाँ से हो सकता है रिवर्स कर जाए, तो आपको रेंज भी देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आरआर रेशियो की बात कर रहा हूँ कि आपको आरआर रेशियो भी देखना है कि यहाँ पे यदि आप एंट्री करते इस वाले प्राइस एक्शन पे, तो आपको आरआर रेशियो कितने का मिलता है, बहुत गंदा मिलता है। तो आपको आरआर रेशियो देखना है, रेंज देखना है कि रेंज कितना है मार्केट के लिए ट्रैवल करने के लिए। तो आपको रेंज भी यदि आपके पास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए। हमें क्वांटिटी क्या कर देनी है, हाफ कर देनी है या फिर मिनिमम रखनी है जब आपको रेंज ना मिले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें दो सिनेरियो के अंदर नहीं करना है। पहला है आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पर नहीं ट्रेड करना है, दूसरा है रेंज यदि नहीं मिल पा रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल्स को देखा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल, जिससे हमारा ये कंफर्म हो जाए। ज्यादातर हम लोग रेंज का ही लेंगे, बिकॉज रेंज ब्रेकआउट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक रेंज देखा, करेक्ट है। अगेन यदि आपकी एंट्री इसके हाई के ऊपर हुई होती तो आप यहाँ पे फंस गए होते। अगेन आप यहाँ पे देखिए क्लोजिंग नीचे हुई, लो ब्रेक हो गया। अब आपको क्या करना, वेट करना है एक प्राइस एक्शन का। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री यहाँ पे होती, लेकिन उससे पहले हमारा सेटअप बना यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल विद हैमर, तो यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आप टारगेट देखिए, आपको उसके बाद आराम से इजीली बहुत अच्छे खासे टारगेट मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मार्केट ने एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर, फिर आपका एंट्री लेवल क्या होता है, ये अगले दिन यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती। बात इसकी नहीं है कि मार्केट क्लोज हो गया फिर अगले दिन एग्जीक्यूट हो रहा, बात इसकी है कि आपके फेवर में मार्केट गया, जो आप सोच रहे थे वैसा मार्केट ने बिहेव किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगेन देखिए रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये गया नीचे फिर ऊपर, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ में यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाया, ऊपर में यहाँ पे अगेन हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला। देखिए हमें क्या करना है बेसिकली, कि कोई भी रेंज बन रहा है ना, तो मार्केट उसके बाद फास्ट मोमेंटम करता है, करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली कि हमें थोड़ा सा पॉइंट और दे देना है मार्केट को। टॉप हमें छोड़ देना है और बॉटम हमें छोड़ देना है। इन दोनों पे हमें एकदम, आप यदि ये चाह रहे हैं कि हम ये पकड़ लें तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पे इस रेंज को ट्रेड करने के लिए गए होते तो इधर भी आपको एसएल मिलता और इधर भी आपको एसएल मिलता। आपको क्या करना है, सिंपली वेट करना है। थोड़ा सा नीचे में दे दीजिए, आप मार्केट को दे दीजिए कि चलो भाई तुमको लेना है तुम ले लो, इतना हमें इससे मतलब नहीं है। अगेन ऊपर में भी थोड़ा सा दे दीजिए आप। अगेन आपको यहाँ पे एंट्री मिलती ना, तो आप ये छोड़ दो, इतना सा पॉइंट, इतना सा पॉइंट छोड़ दो, यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। टारगेट तो आप फाइनली यहीं रखने वाले हो ना, तो आपको 1:2 1:3 मिल ही रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से देने की कोशिश करो मार्केट को। बिल्कुल बॉटम पकड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज अब बॉटम पकड़ने की कोशिश में हमारा साइकोलॉजी होता है, बॉटम पकड़ने की कोशिश में हम लोग बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, कभी बॉटम पकड़ने की कोशिश ही नहीं करनी है। यदि आप बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि मैं क्लियरली बोलूं तो सपोज करिए कि आप यहां से वेट कर रहे थे, करेक्ट है। आपने कहा कि ऊपर में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट देखा। आप क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर में जा रहा है, ओके, आप फिर वेट कर रहे हैं, मार्केट अभी डिप मार रहा है, आप देखिए आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग होती जाएगी, हाँ हाँ नीचे जा रहा है, ओके। फिर जैसे ही यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन कंफर्म हो, देखा मैंने बोला था ना मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि इसके बीच में जो आपकी साइकोलॉजी हिलेगी ना, ऊपर नीचे, नहीं नहीं नीचे जा रहा, नहीं नहीं ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आपको फिर एक वो आएगा कि नहीं नहीं हमने एक प्राइस एक्शन सीखा है, ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन का या फिर सेटअप का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। तो जब आप ये करेंगे, थोड़ा सा वेट करना सीखेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपली आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, प्राइस एक्शन और सेटअप के बाद आपके ट्रेड की एंट्री हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।